कुछ लोग ख़ास होते हैं, उनके अंदर या तो वो आदतन ये काम कर लेते हैं या बाय मिस्टेक उनसे ये हो जाता है कि वो यूं करके देखते हैं ना तो तीसरे चौथे मोहल्ले के ऊपर से ना एक तीर उड़ता हुआ जा रहा होता है, और ये जब उस तीर को देखते हैं ना, ये भागते हुए जाते हैं गट 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 गट। वो क्या वो उसका वो कौन सा हीरो है, फ्लैश। ये फ्लैश के भी अब्बू बनते हैं, फ्लैश नहीं बनते, फ्लैश के भी पापा बनते हैं। फटाफट जाकर तीर के सामने जो है ना अपना पिछवाड़ा खोल के खड़े हो जाते हैं कि स्वागत नहीं करोगे, आ जाओ, तुम्हारे ही वेट था। रमीज़ भाई उनमें से एक हैं इस टाइम। क्या ज़रूरत थी ये उड़ता हुआ तीर लेने की जो आपने शान मसूद से आफ्टर मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का टेस्ट मैच जो तीसरा हम जीते उसमें बकवास तरीन सवालात करने की, और मोहम्मद आमिर ने रगड़ दिया भाई, और छोड़ो, मोहम्मद आमिर ने रगड़ दिया रमीज़ राजा को। उन्होंने कहा है कि यार इतना ज़बरदस्त मौका है, इतने सालों बाद आप टेस्ट सीरीज़ जीते हैं, इतने मैचेस बाद आप टेस्ट सीरीज़ जीते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर मैचेस जीते हैं, वरना तो ज़माना हो गया था पाकिस्तान के अंदर भी नहीं मैचेस जीते थे। जब ये पीसीबी के चेयरमैन थे तब भी नहीं जीते थे रमीज़ भाई हैं, और अब जब आपको वो मौका मिल गया तो आप अजीब सड़ियल किस्म के सवाल कर रहे हैं। तो मोहम्मद आमिर ने भी ठीक ठाक किस्म की क्लास लगाई है रमीज़ राजा की, और बिल्कुल जेन्युइन लगाई है। सर हमने ऐसी कौन सी डिफरेंट किस्म की कोई चीज़ कर दी है कि जिसके ऊपर ये हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स उनको कब्ज़ हो गई है? हम क्या हारने के लिए पैदा हुए हैं? पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस क्या अपनी टीम की तजलील देखने के लिए, उनके वो जलील होता हुआ देखने के लिए ही बस पैदा हुए हैं? भाईजान जीते हैं अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जीते हैं, बात ख़त्म हो गई। मुझे पता है कि हम इस स्ट्रेंथ के साथ दुनिया के किसी भी दूसरे कोने में जाकर टेस्ट सीरीज शायद ना जीत पाएं, टू हेल विद इट, वहाँ पर वो अपने हिसाब से विकेटें बनाएंगे तो हम उस हिसाब से खेलने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने स्पिन ट्रैक्स बनाए तो इंग्लैंड ने खेलने की कोशिश की, हम उनसे बेहतर थे, हमने कर लिया, 3 स्पिनर्स तो उन्होंने भी डाले हुए थे। तो हमने उस विकेट के ऊपर जो कि माशाल्लाह रमीज़ भाई के दौर में प्योर बैटिंग विकेट कंसिडर की जाती थी, मार मार के इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने हमें फामा कर दिया था इसी क्रिकेट स्टेडियम, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच के ऊपर। उसी पिच को हमने टर्निंग ट्रैक बनाया। रमीज़ भाई तो कहते थे मिट्टी दूसरी लानी पड़ेगी तो उसमें खर्चा बहुत है। हाँ, रमीज़ भाई जब पीसीबी के चेयरमैन थे उन्होंने कहा स्पिन ट्रैक नहीं बन सकता, बाहर से मिट्टी लानी पड़ती है, वो महंगा पड़ता है, वो ये जो सामने सामने है ना बस इसी के ऊपर कर लो। सरकार तो फिर सीधा लुक डालते, बजरी डालते, रोड बना देते, साइड में 2 पार्टीशनें लगाते, ठीक है, वहाँ पर कोई मेरे जैसा जो है कोई टी की वो ढाबा खोल लेता, कोई जिसे कहते हैं वो दही बड़े बांटना शुरू कर देता, कोई वो क्या होते हैं वो चटखारे से वो गोलगप्पे, वो कोई गोलगप्पे बेचना शुरू कर देता। क्रिकेट खेलने की फिर क्या ज़रूरत थी? उसी ट्रैक को इन्होंने क्या जादू किया कि स्पिन ट्रैक में बदल दिया, 2 बड़े पखे लगाकर हैं, इंडस्ट्रियल पखे लगाकर, 4 हीटर लगाकर। तो वो तो आपके ज़माने में भी वो पखे मौजूद थे। अब ऐसा ना कहना कि हमारे ज़माने में जब क्रिकेट हुआ करती थी तो तब 1857 का दौर था, अंग्रेज़ इजाज़त ही नहीं देते थे इतना बड़ा पंखा लगाने की। वो कहते थे पागल हो, बिजली का बिल तुम्हारा प्यो देगा हैं। और अगर वो मान जाते थे कि ठीक है 2 पंखे लगा लो, फिर वो कहते थे कि 200 साल तक तुमसे लगान लेंगे। कौन लोग हो यार, कैसी बातें करते हो? हम टेस्ट सीरीज जीते हैं अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते पर जीते हैं। दुनिया की हर क्रिकेटिंग नेशन अपनी होम सीरीज में अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते पर जीतने की कोशिश करती है। अगर इंग्लैंड हमें मार भी जाता हमें दुख ना होता, लेकिन हमने एटलीस्ट एक फाइट बैक तो कम से कम यहाँ पर दी। वो बेचारा साजिद थोड़ी पर गेंद खाकर शर्ट खूनो खून करवा कर बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है। आपने उसकी सारी जिसे कहते हैं सारी एफर्ट्स को ज़ीरो करने की कोशिश की है सेल्फिश ट्रैक्स का नाम देकर, या ये कह कर के वो 6 टेस्ट मैचेस भी तो हारे एक साथ। शान मसूद को बता रहे हैं तुम्हारी ये शॉट गलत है, तुम्हारी वो शॉट गलत है। सरकार आपके कौन सा टेस्ट क्रिकेट में 12,000 रन हैं बताओ ना ज़रा, आपके कौन सा ओडीआई क्रिकेट में 15,000 रन हैं? रह देनी है आप जिसे कहते हैं लालू खेत के सचिन तेंदुलकर। अजीब लोग हैं यार, अपनी विन को सेलिब्रेट करें। अब मैं देख रहा था रमीज़ राजा अब अच्छा खासा डिसेंट आदमी है, ये इतनी बड़ी चवल मारी है, सोशल मीडिया पे जलील हो रहे हैं, पाकिस्तान में उनको साफ़ी जलील कर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर्स उनको जलील कर रहे हैं, पल्ले क्या बन गया? कख भी नहीं। लोग आपको कह रहे हैं आप बाइस्ड किस्म की सोच रखते हैं, आपका फेवरेट प्लेयर इस टीम में नहीं है तो बस आपको आग लगी हुई है। बॉबी की बात कर रहा हूँ यार, बॉबी का गुड्डा इन्होंने तो चढ़ाया था भाईजान, बॉबी को सबसे ज़्यादा ख़राब करने में। आहो अच्छा दूसरा, अगर रमीज़ भाई से गलती हो गई है
तो रमीज़ भाई आप पब्लिकली अपोलोजाइज़ कर लो, बात ख़त्म। आप पब्लिकली अपोलोजाइज़ कर लो कि यार मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब पीसीबी आपके पीछे लगा हुआ है, शान मसूद आपसे जिसे कहते हैं नाराज़ है कि आपने उससे अजीबोगरीब किस्म के सवाल किए रिगार्डिंग इज़ परफॉर्मेंस, शॉर्ट सिलेक्शन, दिस दैट, वो जो टीम की स्ट्रेंथ है, टीम की कम्बिनेशन है, टीम का मोराल है, जीत की क्या एक्साइटमेंट है, टीम जीत को कैसे सेलिब्रेट कर रही है, उस तरह का घंटा एक सवाल नहीं किया। वही मैंने आपको बताया ना, वो गुड्डा हाथ में पकड़ के उसको सुइयाँ मारने की बस जिसे कहते हैं ना शान मसूद के सामने, वो कमी रह गई थी। बाकी रमीज़ राजा ने मुंह से तो कुछ नहीं छोड़ा, तो फिर क्या फ़ायदा। तो मेरा ख्याल है कि अब इससे पहले कि आपको पाकिस्तान की कोई सीरीज़ ना मिले, हाँ डिस्पाइट द फैक्ट कि आप पाकिस्तान के टॉप कमेंटेटर्स में से एक हैं, अब अगर आपको पाकिस्तान की सीरीज़ नहीं मिलती तो इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। तो मेरा आपको मशवरा यह है कि आप ना पब्लिकली अपोलोजाइज़ कर लें कि मेरे से गलती हो गई, और गलती इंसान से हो जाती है, माफ़ी मांग लें, बात ख़त्म हो गई। मैं 10,000 जगहों पे गलती करता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, आप भी मांग लें यार, वरना फिर मर्ज़ी है आपकी, बैठे रहें, हम क्या कह सकते हैं। इस वीडियो में इतने खुश रहा करें, अगर कोई खुशी मिल गई है ना गलती से तो उसे सेलिब्रेट किया करें। आप कौन सा पाकिस्तान में रहते हैं कि जहाँ पर परियाँ उड़ती फिर रही हैं, न खाने की टेंशन न पीने की टेंशन है। पाकिस्तानी रोज़ सुबह जब सूरज चढ़ता है ना तो उसे पता होता है कि सूरज नहीं चढ़ रहा, ये भाई साहब मेरे लिए टेंशन्स का अंबार चढ़ रहा है, कुतुब मीनार, और रोज़ वो कुतुब एक मीनार गिराता है, अगले दिन फिर एक कुतुब मीनार नया खड़ा होता है। तो इस सारे भसड़ के बीच में अगर कोई चंगी चीज़ हो गई है, अच्छी चीज़ हो गई है आपकी क्रिकेट में, तो उसको सेलिब्रेट करें। असी रुस्से हैं, रो फिर रुस दे सानू की, क्या ख्याल है। पीस आउट।